आंखें बंद कर लीजिए। जब मन भटकने लगे तो आंखें बंद करो और डूब जाओ अपनी आत्मा के भीतर। लो, डूब गई। ओके, तो सबसे पहली बात, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोग का जो MIUI की जो चार्जिंग स्पीड है उससे खुश नहीं है। तो उन्हीं लोग के लिए ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है। तो उन लोग के लिए सबसे पहली बात मैं कुछ बातें आपको पहले ही बता दूं कि जो MIUI के जो रोम्स होते हैं, जो लोग अभी भी स्टॉक चला रहे हैं, अगर स्टॉक चलाना पसंद करते हो आप लोग, तो मैं एक बात बता दूँ कि स्टॉक रोम में फ़ास्ट चार्जिंग लाना थोड़ा सा मुश्किल है। बिकॉज़ क्या होता है, स्टॉक में मैक्सिमम में आ जाएगा, बट कुछ कुछ टाइम में प्रॉब्लम हो जाते हैं। स्टॉक में इस चीज़ का प्रॉब्लम है कि स्टॉक में जो अब आप चार्जिंग करते हैं, अगर इसमें कोई भी चार्जिंग में कोई मॉडिफिकेशंस करें तो वो टेम्प्रेरी मतलब रहते हैं, मतलब परमानेंटली नहीं रहते। MIUI एक रोग टाइप का रोम है। तो क्या होता है रोग टाइप के रोम में, जब आप कुछ कॉन्फ़िगरेशंस उसमें डालते हैं बाय थ्रू रूट, तो वो वापस से ओवरराइट हो जाते हैं सिस्टम के जो कॉन्फ़िगरेशंस, जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उसमें ओवरराइट हो जाता है वापस से। तो ओवरराइट होने की वजह से क्या होता है, हम जो भी कॉन्फ़िगरेशंस फास्ट चार्जिंग के लिए अप्लाई करते हैं वो वापस से रीसेट हो जाते हैं। देखिए, स्लो चार्ज इसलिए होता है क्योंकि जब फ़ोन का चार्जिंग का जो फ़ोन का जो टेम्परेचर होता है, अगर वो 40 डिग्री के अबव चला जाए तो उसके वजह से स्लो चार्जिंग होती है। नहीं तो हमारा MIUI स्टॉक रोम भी मतलब एटलीस्ट 25 मिनट तक का बूस्टअप तो दे ही देता है आराम से। उसके बाद मैं एक और बात बता दूं कि MIUI के रोम में अगर आप फास्ट चार्जिंग चाहते हैं तो आप रूट बेस्ड कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक रोम यूज़ कर रहे हैं तो मैं बेस्ट आपको रिकमेंड करूंगा, अगर थर्मल थ्रॉटलिंग कम चाहिए तो स्टॉक रोम के साथ एक थर्मल यूज़ करें हमेशा। तो उसी प्रोसीजर को मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आप किसी भी में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक स्टॉक रोम में हो गया, कस्टम रोम में हो गया, आप मतलब कहीं पे भी मेरा मेथड कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं एज ए विश। तो सबसे पहले आइए फटाफट चलते हैं। तो ये थी मतलब कुछ ज़रूरी बातें, फटाफट चलते हैं अब अपने वीडियो की तरफ। तो आपको सबसे पहले डाउनलोड करनी रहनी होगी कुछ फाइल्स। ये इन चारों फाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो फाइल्स है, सबसे पहला है 2800 वाला स्क्रिप्ट। ये वाला जो स्क्रिप्ट है आपको कम से कम 2800 तक मिली एम्पेयर तक की बूस्ट देगा आपके फ़ोन की चार्जिंग स्पीड्स में। उसके बाद सेकेंड फाइल है ये FK कर्नल मैनेजर। ये कर्नल मैनेजर एप्लीकेशन है, तो इसे भी डाउनलोड करके रखना। मैं इसका सबका इन चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। दूसरा है पवंस थर्मल। देखिए, अगर ये है पवंस थर्मल। तीसरा, कि पवंस थर्मल क्या करता है, आपके जो फ़ोन के जितने भी थर्मल्स हैं उसको डिसेबल कर देता है, या तो उनका लिमिट्स थोड़ा बढ़ा देता है। चूँकि MIUI ने उसका लिमिट्स बहुत घटा के रखा है, इसलिए ये पवंस थर्मल वही काम करता है, आपके लिमिट्स को थोड़ा सा बढ़ा देता है। देखिए, मैं इसका मतलब दो फाइल है, दो वेरिएंट्स है। 2800 मिली एम्पेयर वाला एक वेरिएंट है और एक है 3300 मिली एम्पेयर वाला। ये जो है 3300 मिली एम्पेयर वाला है, तो आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ, ये 3300 मिली एम्पेयर वाला सब रोम्स में काम नहीं करता, सब कंपेटेबल मतलब सब कर्नल्स के साथ कंपेटेबल नहीं बैठता। बट ये जो 2800 वाला मिली एम्पेयर वाला जो है, ये मैक्सिमम रोम्स के साथ आराम से कंपेटेबल बैठ जाता है। ओके, तो फटाफट मैं बताता हूँ इन चीज़ों को सेटअप कैसे करता है। तो चलिए चलते हैं हम सेटअप की तरफ। तो फटाफट चलते हैं इनको इंस्टॉलेशन की तरफ, हम कैसे करते हैं फास्ट चार्ज एनेबल। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको इसके रिक्वायरमेंट्स बता दूं, इनके प्री रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले तो आप एक कस्टम रिकवरी आपका इंस्टॉल्ड होना चाहिए पहला, और दूसरा आपका फ़ोन रूटेड होना चाहिए। अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं है तो इसके सेपरेट वीडियो आप उन्हें जाके देखिए कैसे रूट करते हैं, उसके बाद ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हमको फ़ोन में ये पवंस थर्मल जो ज़िप है इसको इंस्टॉल करना होगा। ये वाला जो ज़िप है पवंस थर्मल, इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें आपको रिकवरी में बूट होना पड़ेगा। तो हमको फ़ोन चलिए ऑफ़ कर लेते हैं, पावर ऑफ। हमारा फ़ोन पावर ऑफ होने के बाद आपको जाना पड़ेगा रिकवरी में। रिकवरी जाने के लिए वॉल्यूम अप प्लस पावर बटन को एक साथ दबा के पकड़िए। वॉल्यूम अप प्लस पावर बटन। ओके, हम आ गए अपने रिकवरी में। ये है मेरा PBRB रिकवरी। आपके प्रेफरेंस में आप कोई भी रिकवरी यूज़ कर सकते हैं, मेरे प्रेफरेंस में मैं ये PBRB यूज़ कर रहा हूँ। तो इसे कहते हैं पिच ब्लैक रिकवरी प्रोजेक्ट, PBRB। तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा थर्मल को इंस्टॉल करने के लिए। तो इंस्टॉल करने के सिंपली आपको जाना है सबसे पहले इंस्टॉल में। उसके बाद आपको उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने पवंस थर्मल वाला जिप को इंस्टॉल वो करके रखा है, सेव करके रखा है। तो ये रहा मेरा जिप, इस फोल्डर में रखा है। इसको बस आपको चेक करना है, क्लिक करना है, टैप करना है एक बार, उसके बाद बस स्वाइप टू फ्लैश कर देना है, तो ये फ्लैश हो जाएगा। तो ये फ्लैश कंप्लीट हो गया है। अब इसको बैक कर दीजिए।
बैक करने के बाद आप रिबूट में जाइए और सिस्टम में क्लिक कर दीजिए, या आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूँ, ये जो मेथड है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। इसका मतलब आप किसी भी रोम में इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट लकी के मतलब अगर आप बेस्ट कंपेटेबिलिटी अगर सपोर्ट चाहते हैं तो मेरे सजेशंस में आप हमेशा 2800 वाला जो स्क्रिप्ट है उसे यूज़ करें, 2800 वाला मिली एम्पेयर वाला। तो हमारा फ़ोन हो गया बूट। मैं पहले दिखाता हूँ कहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ। ये एक जो इंस्टॉल किया था हमने पवन थर्मल, ये एक मैजिस्क मॉड्यूल है। तो ये आपको मैजिस्क के मॉड्यूल सेक्शन में मिल जाएगा। ये देखिए पवन थर्मल वर्जन 2 जो अभी हमने फ्लैश किया है, ये रहा। तो आपको इसे अगर अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ से डिलीट बटन दबा के एक बार रिबूट कर दिया, इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब आपको फिर से उसी फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने उन्हें सेव करके रखा है। ये रहे मेरे चारों फाइल्स। तो अब आपको इंस्टॉल करना है ये FK कर्नल मैनेजर को, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। FK कर्नल मैनेजर एक कर्नल मैनेजर एप्लीकेशन है। इंस्टॉल होने के बाद इसे डन कर दीजिए बस। बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आपको FK कर्नल मैनेजर को ओपन कर लेना है। जो ओपन करेंगे आपको सुपर यूज़र राइट में आएगा, इसको बस रन कर दीजिए। ग्रांट करने के बाद आपका स्क्रीन ये वाला दिखेगा। तो यहाँ आने के बाद आपका यहाँ पे CPU का फ्रिक्वेंसी सब दिखेगा। उसके बाद आपको आना है ये जो नीचे दिख रहा है 3 लाइन, यहाँ आपको क्लिक करना है ये 3 लाइन में। उसके बाद आपको ये ड्रॉप अप मेन्यू दिखेगा, इसमें आपको जाना पड़ेगा स्क्रिप्ट मैनेजर में। ये रहा स्क्रिप्ट मैनेजर। तो ये जब एक्सेस मांगे आप इंटरनल का, इसे अलाउ कर दें। अलाउ करने उसका स्क्रीन कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ आने के बाद आपको इंपोर्ट स्क्रिप्ट करना है। इंपोर्ट स्क्रिप्ट में क्लिक करना है, ये रहा इंपोर्ट स्क्रिप्ट, यहाँ क्लिक करना है आपको। यहाँ से आपको उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने वहाँ उसको सेव करके रखा है, जहाँ पे वो चारों फाइल्स है आपके। मैं कन्वीनियंस के लिए बोलूँगा आप चारों फाइल्स को एक साथ ही रखिए। ये रहे मेरे चारों फाइल्स। यहाँ से अब आपको 2800 mAh वाले स्क्रिप्ट को इंपोर्ट करना है। उसको इंपोर्ट करने सिर्फ उसको एक बार टैप कर देना है तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद क्या करना है, आपको इसको ये वाले जो स्विच है इसको एनेबल करके रखना है। याद रहे कि वापस से मैं बोलते रहा 2800 mAh वाला जो स्क्रिप्ट है ये मैक्सिमम में कैपेबल है, हर रोम में ये रन कर सकता है। बट 3300 mAh वाला जो स्क्रिप्ट है ना, वो मतलब उसका दोनों का इंस्टॉलिंग प्रोसीजर सेम है। बट मैं बोल दूँ 3300 mAh वाला मैक्सिमम में काम नहीं करता। मैं फिर भी इसका लिंक डाउनलोडिंग में दे दूँगा, आप उसी को इसी तरह से इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे रन करें। तो उसके बाद जब ये इंपोर्ट हो जाए इसको स्विच को ऑन कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे टैप कीजिए और रन में क्लिक कीजिए। ये जो रन दिख रहा है, रन में एक बार क्लिक कर दीजिए तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको टाइल 1 में जाना है। ये जो टाइल 1 में टैप करना है। तो आप यहाँ से आपको 2800 mAh वाला जो नाम है ये वाला स्क्रिप्ट, इसको सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए मेरा हो गया सेलेक्ट। अब बस आपको बैक आ जाना है होम स्क्रीन में। अब आपको जाना पड़ेगा आपके क्विक टाइल्स में। क्विक टाइल्स आप यहाँ से देखिए, इनको कहते हैं हम क्विक टाइल्स। ये सब जो होते हैं इन्हें कहते हैं क्विक टाइल्स। तो या अगर आप स्टॉक MIUI चला रहे तो यहाँ पे आपका एडिट का ऑप्शन आएगा। बट मेरा मतलब CR ड्रॉइड है, मतलब कस्टम ROM है, तो मेरा एडिट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो इसे एडिट में क्लिक कीजिए तो आपका यहाँ पे कस्टम क्विक टाइल्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। एकदम लास्ट में आ जाए तो आपको स्क्रिप्ट 1, स्क्रिप्ट 2, स्क्रिप्ट 3 दिखेगा। फ्रैंको कर्नल मैनेजर नीचे लिखा हुआ आएगा, ये देखिए स्क्रिप्ट 1। तो स्क्रिप्ट 1 को सेलेक्ट कीजिए क्योंकि हमने टाइल 1 में उसको इंपोर्ट किया था। तो अगर टाइल 2 में किया है तो स्क्रिप्ट 2, टाइल 3 में किया है तो स्क्रिप्ट 3। तो हमारा टाइल 1 है तो स्क्रिप्ट 1 को हम लेंगे। इसे लेके मतलब होल्ड करके रखिए और अपने मेन स्क्रीन में उसको ड्रॉप कर दीजिए। मेन टाइल स्क्रीन में उसको ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा इंपोर्ट। ये इंपोर्ट होने के बाद आपको आना है वो कहाँ, ये रहा देखिए मेरा इंपोर्ट हो गया। इसको सिंपली आपको एक बार टैप कर देना है। टैप कर देने से ये क्या हो जाएगा, ये रन होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो ये बैकग्राउंड में मतलब सेफ रहेगा, ये रनिंग ही रहेगा, ये ऑफ नहीं होगा। उसके बाद टैप कर दे तो ये हो जाएगा ऑन। ये ऑन होने के बाद बस हमारा प्रोसेस यही एंड होता है। अब आपको जाना पड़ेगा कोई भी ले लीजिए, अगर आपका जो भी
बैटरी नापने का कोई भी अगर प्रेफरेंस है, मेरे प्रेफरेंस में एक्यू बैटरी ले रहा हूँ बैटरी की करंट नापने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे चार्जर से कनेक्ट करके कितना एम्पेयर तक ये बूस्टअप ले रहा है। करंट को थोड़ा स्टेबल होने देते हैं। देखिए 27 ये पहुंच गया, 27 इसने टच कर लिया है। तो मैं कह दूँ ना आपको, क्या कहते हैं इसको, ये मिनिमम मतलब अच्छा खासा आपको स्पीड दे देगा। आपको टेंशन लेने, मतलब ये जो स्क्रिप्ट है ये एकदम सेफ़ लेवल में है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका सेफ़ लेवल में चार्जिंग करेगा। तो 27 आराम से ये आपको ले जाएगा 27। तो देखिए 27 तक ही है ऑलमोस्ट, 27 मिली एम्पेयर तक का ये बूस्टअप दे रहा है। तो इसका चार्जिंग स्पीड अच्छा खासा फास्ट है, आपको इतना दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 3300 मिली एम्पेयर काम ना करे तो आप उसकी जगह पे इसे भी यूज़ कर सकते हैं 27 वाला को। ओके, एज यू कैन सी ये 70% ही पकड़ लीजिए पर आवर ये इसकी चार्जिंग स्पीड है। पर 3300 वाला जो स्क्रिप्ट है ना वो मतलब मिनिमम में ही काम करता है। तो पता नहीं इसका कोई फ़िक्स नहीं है, तो सब में काम नहीं करता, ये दिक्कत है। उसका कोई फ़िक्स नहीं है, जब फिक्स आ जाए मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में उसका फ़िक्स मैं अपलोड कर दूंगा, तो मेरे को फॉलो कर लें इंस्टाग्राम में। ओके, तो दिस इज़ इट। अगर आपको 3300 वाला इंपोर्ट करना है तो प्रोसीजर सेम रहेगा। आप जैसे मैंने इसको 2800 को इंपोर्ट किया था, सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए। देखिए 27 तक ये ले रहा है, रैपिड चार्जिंग दिखा रहा है 39 डिग्री सेल्सियस में। अब मैं आपको बता देता हूँ ये जो हमने इंस्टॉल किया, ये जो पवन थर्मल इंस्टॉल किया, इसका काम क्या है एक्चुअली, तो ये जानना ज़रूरी है। मैं बता दूँ क्यों, क्योंकि ये इसका जो काम होता है ना, ये क्या करता है, आपका जो थर्मल थ्रॉटलिंग्स होते हैं, जब आपका फ़ोन हाई टेम्परेचर्स में चला जाता है तो ये क्या करता है, उन टेम्परेचर्स को इतना वो नहीं करता, मतलब कंसिडर नहीं करता, और आपका फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो बरकरार रखता है। अगर CPU बहुत हाई टेम्परेचर में चल रहा है, अगर फ़ोन का बहुत डिवाइस पर टेम्परेचर बहुत हाई है, तब भी आपका जो परफॉर्मेंस है उसको ड्रॉप होने नहीं देता है। तो फटाफट मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो पवन थर्मल है इसको आप इंस्टॉल करके रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। रखना है तो आप रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका फ़ोन हाई टेम्परेचर्स में गया तब आपका जो चार्जिंग का जो थ्रॉटलिंग है वो नहीं होगा हाई टेम्परेचर जाने के बाद भी। अगर आप इसे नहीं रखते तो अगर आपका फ़ोन हाई टेम्परेचर्स में जाता है तो आपका चार्जिंग का जो है थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा, चार्जिंग का जो स्पीड है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा। और जो लोग नॉर्मल आइडियल यूज़र्स हैं उन लोग के लिए ये थोड़ा सा मतलब वो है, प्रॉब्लम होगा ये वाला थर्मल रखने से। अगर आप गेमिंग करते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा है, मतलब परफॉर्मेंस तो आपको बिल्कुल कोई शिकायत नहीं आएगी परफॉर्मेंस में। बट उन लोग जो है जो सिर्फ बैटरी और नॉर्मल यूज़र्स हैं उन लोग के लिए ये थर्मल आप ना रखें तो बेटर है। ये थर्मल ना भी रखेंगे तो भी आपका 2800 वाला स्क्रिप्ट काम करेगा, बट 3300 वाला जो स्क्रिप्ट है ना, इसके साथ ही मतलब बेस्ट काम करता है। जिन लोगों ने देखा है, काम किया मेरे जो कलीग्स ने, तो उनका जो 3300 में ये इस पवन थर्मल के साथ मतलब बेस्ट काम कर रहा है। तो अगर 3300 में लकी है तभी आप इसे रखें, बट 2800 वाला जो स्क्रिप्ट है वो बिना इसके भी काम करता है, बट जो पावर है वो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होगा, थ्रॉटल होगा। मतलब जैसे कि आप पकड़ लीजिए 2000 मिली एम्पेयर तक अगर आपका हाई टेम्परेचर में जाता है तो आपका 2000 या 2200 तक में मिली एम्पेयर में वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो यही दिक्कत है। और तो थैंक यू, दिस इज़ इट। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको सपोर्ट में रहूँगा। और अगर आपको इंस्टेंट सपोर्ट चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आप फॉलो कर लें मुझे, आप वहाँ पिक्चर्स भेज सकते हैं। अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं तो वहाँ मेरे को डायरेक्टली भेज सकते हैं। थैंक यू, दिस इज़ इट। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो अगर देखना है, अगर मेरा काम अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ऐसी वीडियो और लाते रहता हूँ काफ़ी अबंडेंस में। तो थैंक यू, साइनिंग आउट, गुड बाय। मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ और आपने बीच में हंसना शुरू कर दिया। आप कैसी लड़की हैं कमो जी? तुम्हें कैसी लगती?